तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं आईपी एड्रेसेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होते हैं? बहुत से लोगों ने जो कि आईटी में है या इवन की नॉन आईटी भी है, उन्होंने भी कईयों ने सुना होगा कि आईपी एड्रेसेस की आईपी क्या है, तुम्हारे सिस्टम का आईपी क्या है, मेरे सिस्टम का आईपी ये है, इसका ये है, लेकिन हमें पता नहीं है आईपी एड्रेस होता क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है, और क्लासेस आईपी एड्रेसेस क्या क्या क्लासेस है, और फिर सबनेटिंग के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये मेरा पार्ट 8 है इस सीरीज़ का, और हम इस सीरीज़ में यानी कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की सीरीज़ यानी कि अपना विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की फुल सीरीज़ डालने जा रहे हैं, और आज हमारा है पार्ट 8। तो ये अब हमारा आईपी एड्रेस ही शुरू है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है जो लोग चाहते हैं कि हम कंप्यूटर के मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं, कंप्यूटर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आईटी का कोर्स करना चाहते हैं, तो अब से जितनी भी वीडियो शुरू होगी ये आईपी एड्रेस से आगे ये थोड़ी टेक्निकल वीडियो जैसे बोल सकते हो, टेक्निकल एजुकेशन है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको करना है और इसके नोट्स जरूर बना लेने हैं। और क्योंकि ये आने वाले किसी भी कोई भी आप इंटरव्यू में चले जाओ, किसी भी आप कंपनी में चले जाओ, उसमें आपका पूछेंगे तो सही, डेफिनेशन तो पूछेंगे, लेकिन उसका उपयोग भी पूछेंगे कैसे करते हैं, क्या आईपी एड्रेस क्या है। तो इस वीडियो में मैं फिर ज़्यादातर डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि ये आईपी एड्रेस होते हैं, और इससे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली आईपी क्या है, कैसे इसका यूज़ करते हैं और कैसे इससे कम्युनिकेशन होती है। तो देखो आईपी एड्रेस क्या है, किसी दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना हो ना। कम्युनिकेशन का मतलब अगर डाटा एक्सचेंज करना हो या एक दूसरे को बुलवाना हो, हेलो करना हो एक दूसरे को, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एंड आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर या यूनिक नंबर assigned to each device connected to a network that uses the internet protocol for communication। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी कि एक घर में अगर हम 4 लोग रहते हैं तो उन चारों के अलग अलग नाम है बुलाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, तो हर एक का यूनिक नंबर होना। तो आईपी एड्रेस में कितने टाइप है? देखो अभी तक तो 2 आईपी एड्रेस आए हैं, एक तो IPv4 जो काफ़ी पुराना है जहाँ अभी भी चल रहा है, और IPv6 जो अभी नया आया है। IPv4 जो है 32 बिट का होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लो आप, 192.168.10.10। अभी आपको अगर जो नए बच्चे हैं या इसमें इस सीरीज़ में नए, अभी उनको ये नहीं पता होगा कि ये 192 क्या है, 168 क्या है, 1 क्या है, 10 क्या है। और इसके लिए अगर आप चाहो तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताता चलूँगा, जहाँ धीरे धीरे जैसे आप सीखोगे पता लगेगा, क्योंकि एकदम से आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये आईपी की रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 32 बिट। ठीक है, तो ये आईपी की अलग अलग क्लासेस होती है, कोई 10 से शुरू होता है, कोई 172 से शुरू होता है, ये 192 से शुरू हो रहा है, कोई कहीं से शुरू हो रहा है। तो दूसरा है IPv6। IPv का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, IPv। ठीक है, अभी जो मार्केट में चल रहा है, जहाँ अभी जो फ्यूचर में आएगा आपका IPv6 आएगा। ठीक है, ये 128 बिट का आता है, लेकिन बहुत से लोगों का सवाल होगा कि IPv6 आया क्यों, IPv4 ही क्यों चला? क्योंकि जैसे हमारे जितने भी डिवाइस है, चाहे छोटे से छोटे, चाहे आप मोबाइल ला लीजिए, चाहे आप लैपटॉप लगा लीजिए, ठीक है, चाहे आप वाईफाई लगा लीजिए, इवन जितने भी, चाहे कोई भी ब्लूटूथ का डिवाइस आता है, कोई भी वाईफाई का डिवाइस आता है जिसमें ब्लूटूथ लगाओ, वाईफाई लगाओ, तो हर एक को, अब ब्लूटूथ भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है जैसे कि आपको पता है, तो हर एक को चलाने के लिए, हर एक जैसे ब्लूटूथ को चलाने के लिए भी उसके पीछे उसका आईपी वर्क करता है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे आईपी वर्जन 4 कम होते जा रहे हैं। तो अभी कुछ ही लिमिटेड स्टॉक में आईपी वर्जन 4 पड़े हैं। तो उसके बाद अब जो आया आपका IPv6 आया, ये 128 बिट का है, ये काफ़ी लार्ज होता है। तो आप जैसे आप देख भी पा रहे हो उसमें काफ़ी लार्ज है, 1 या 2 से शुरू है इतना, और लास्ट में कहाँ तक है। ठीक है, तो इन फ्यूचर जितनी भी अभी बड़ी कंपनी है, जियो है, ठीक है, टाटा है, वो सारे IPv6 पे आ रहे हैं, IPv6 यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग देखो, ये मैं अभी डेफिनेशन ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको इतना भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ फिलहाल आप डेफिनेशन याद रखना, और आने वाली वीडियो में आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा, तो जो नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो पुराने हैं वो तो समझ जाएंगे। देखो सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सब नेटवर्क्स। यानी कि ये बड़े नेटवर्क को, एक आईपी के नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है,
ताकि अगर, अच्छा एग्जांपल के लिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मुझे सिर्फ 15 का आईपी चाहिए। अगर मैं और मेरे पास एक पूरा आईपी का नेटवर्क है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 192.168.1.0/24 मेरे पास नेटवर्क पड़ा है, ठीक है, और अब मेरे को चाहिए सिर्फ 15 का आईपी चाहिए, तो इसमें मैं सबनेटिंग करके, इसमें टोटल आईपी है 256, ठीक है, 255 तक होता है लास्ट, 1 से शुरू होकर 255 तक, यानी कि 256 आईपी आ गए। तो 256 आईपी में से मैंने सिर्फ मुझे 15 आईपी चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, सबनेटिंग कर दूंगा, ताकि मैं सिर्फ 15 आईपी यूज कर सकूँ और बाकी के जो जितने भी बचे हैं, बाकी 241 जितने भी बचे हैं, वो अलग नेटवर्क के लिए या अलग किसी उसमें यूज कर लूँगा। तो मेरे 256 से सिर्फ 15 आईपी यूज होए और जितने बचे हैं वो वेस्ट ना हो, इसलिए मैं सबनेटिंग करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं सबनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगरी ऑफ आईपी एड्रेसेस। देखो कैटेगरी का मतलब है कि आईपी एड्रेसेस किस तरह के होते हैं, मतलब किस कैटेगरी में आते हैं या किस तरह हम बोल सकते हैं उसको, किस प्रकार के होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या है? पब्लिक आईपी जो है हमारा असाइंड बाय आईएसपी। आईएसपी मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। जब भी हमने इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी। अब पब्लिक आईपी जैसे हमारा हम फोन चला रहे हैं तो हमारे फोन में भी अगर हम इंटरनेट से जुड़े हैं तो उसमें भी एक पब्लिक आईपी है, ठीक है, बिना पब्लिक आईपी आप फोन नहीं चला सकते। तो दूसरा है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी का मतलब लोकली यूज्ड, यानी कि यूज्ड इनसाइड लोकल नेटवर्क, नॉट रूटेबल ऑन द इंटरनेट। मान लो मेरे पास, मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, उस कंपनी में 20 सिस्टम लगा, उस 20 सिस्टम को मैं चाहता हूँ कि वो आपस में कम्युनिकेट करे, वो इंटरनेट के साथ ना करे बट आपस में करे। तो उसके लिए मैं प्राइवेट आईपी का यूज करूंगा। फिर उसके बाद आता है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी होता है फिक्स्ड आईपी दैट डज नॉट चेंज, जो कभी चेंज ना हो, उसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी। यानी एक आईपी उसको दे दिया, कोई भी एग्जांपल लगा के दे दो आप, ये आईपी दे दिया तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डायनामिक आईपी का मतलब वो चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस क्लासेस की, कि आईपी एड्रेसेस की कितनी क्लासेस हैं। देखो मेनली जो अभी तक क्लासेस है वो 5 तरह की है। क्लास है B, C, D, E, जिसमें D और E जो है वो रिजर्व्ड क्लासेस है, और A से लेके C तक यानी कि ABC जो है जो यूज हो रही वो वाली क्लासेस है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास A की, ठीक है। क्लास A इज यूज्ड वेरी लार्ज नेटवर्क, जिसमें नंबर ऑफ होस्ट लगा लो 16 मिलियन के आसपास होते हैं। 16 मिलियन। नंबर ऑफ होस्ट का मतलब है नंबर ऑफ सिस्टम। ऐसे होस्ट आपको शायद ना समझ आएगी होस्ट किसकी बात हो रही है। जितने हमारे सिस्टम लगे हैं जिनको भी आईपी हमने प्रोवाइड करना, तो हम 16 मिलियन तक क्लास ए में। अगर मेरे पास बड़ी कंपनी है, लार्ज कंपनी है, क्या होता है कि लार्ज जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनी ज़्यादातर क्लास ए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा आईपी चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सिस्टम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 126 तक, यहाँ से 1 से लेकर 126.0.255.255.255 तक जो हमारा है क्लास ए यूज होगा, जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क आएगा 255.20.0.0/8, ठीक है। /8 इसका डिफॉल्ट ऑप्शन है। तो ये है क्लास ए। क्लास बी तो 128 से लेकर 191 तक जितना भी यूज होगा वो क्लास बी यूज होगा, जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क आएगा 255.255.0.0, जो हम लगभग अप्रोक्सीमेटली 65,000 नंबर ऑफ होस्ट उस पर चला सकते हैं। ये मीडियम साइज नेटवर्क के लिए यूज होता है, जो मीडियम साइज यूज करना चाहता है, जो अपनी कंपनी में मीडियम नेटवर्क यूज करना चाहता है। नेक्स्ट है क्लास सी। अच्छा, कईयों को लगा होगा 126 से 128 आ गया, 127 तो आया नहीं बीच में। तो आपको मैं बता दूं 127 जो आईपी एड्रेस है वो लूप बैक के लिए ही यूज होता है। 127.0.0.1 लूप बैक का मतलब है वो अपने ही सिस्टम में एनआईसी कार्ड को चेक करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लास सी। क्लास सी 192 से लेकर 223 तक यूज होता है, ठीक है। इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0/24, और नंबर ऑफ होस्ट इसमें आएंगे 254, और ये स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होगा, जैसे घर, ऑफिस, जैसे वाईफाई वगैरह में भी ज़्यादातर 192 का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्लास डी। क्लास डी है 224 से 239, ठीक है। ये मल्टी कास्ट के लिए यूज होते हैं, सिर्फ मल्टी कास्ट के लिए, यूज फॉर ओनली मल्टी कास्ट, ओके। ये क्लास डी और जो ई है वो इंडियन आईएसपी द्वारा या
पूरे वर्ल्ड ने रिजर्व करके रखे हैं, ये किसी को देते नहीं है, ये अपने ही यानी कि टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए क्लास ही है 240 से 255 रिजर्व फॉर रिसर्च के लिए रिजर्व रखा है, ठीक है। तो इस तरह ये था हमारे क्लास ABCDE। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए आपका। और जैसे कि आपको पता है छोटे से गांव से छोटी सी शुरुआत है, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।